नमस्कार दोस्तों, आज हम सीकेडी और रीनल फेलियर में डिफरेंस जानेंगे कि सीकेडी और रीनल फेलियर में क्या डिफरेंस हो और सीकेडी के पेशेंट में क्या साइन सिम्टम होते हैं और रीनल फेलियर के पेशेंट में क्या सिम्टम्स होते हैं। सीकेडी स्लो प्रोग्रेसिव डिसीज है और रीनल फेलियर इसका एंड स्टेज है, किडनी फेलियर का एंड स्टेज है, यानी कि सीकेडी जब अपने एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाती है, रीनल फेलियर को पॉज करती है। बेसिक कॉज उसका सीकेडी होता है। अब इसके बारे में जब भी किसी पेशेंट का फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम ईजीएफआर भी बोलते हैं, केएफटी के टेस्ट के दौरान आपका डॉक्टर इसको कराते हैं और देखते हैं कि आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन रेट कितना है। नॉर्मल फिल्ट्रेशन रेट 90 से अबव होना चाहिए। अगर किसी की भी केएफटी रिपोर्ट 3 मंथ्स तक 90 से नीचे, 90 और 60 के बीच में कॉन्टिन्यूसली 3 मंथ तक बनी रहती है तो उसको हम सीकेडी की कैटेगरी में रखते हैं। जबकि अगर ईजीएफआर यानी कि फिल्ट्रेशन रेट 15 या उससे कम होता है, यानी कि 15 और 15 से भी कम होता है, तो उसको हम रीनल फेलियर की कैटेगरी में डालते हैं। इसके बाद इसके साइनाइड सिम्टम्स की हम लोग बात करते हैं। सीकेडी के पेशेंट जो होते हैं उनमें बहुत ही हल्के, स्टार्टिंग में तो उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, फिर उसके बाद भाई नाशिया, वॉमिटिंग होना, चक्कर बने रहना, फटीग होना, इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। रीनल फेलियर के पेशेंट, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक रीनल फेलियर हो, दोनों ही में सिम्टम्स भी बहुत एग्रेसिवली दिखाई देते हैं। इसमें जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा सूजन बॉडी में आ जाती है और लगातार वॉमिटिंग और नौशिया बना रहता है और डे बाय डे उसकी कंडीशन जो है डिटेरियोरेट हो जाती है। इसके बाद अब इनके ट्रीटमेंट के बारे में जहाँ तक बात करते हैं, सीकेडी एडवांस स्टेज में ट्रीटमेंट की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है और सीकेडी कभी कभी एडवांस स्टेज में डिटेक्ट भी नहीं हो पाता है, डायग्नोज भी नहीं हो पाता है। जब ये एडवांस स्टेज में पहुँच जाता है तब इसका कोई डायग्नोसिस बनता है। जबकि रीनल फेलियर में अगर पेशेंट जाता है तो इसमें डायलिसिस और या तो फिर उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं होता।